मैं दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरा दुनिया में आने का क्या मकसद है, अल्लाह ताला ने क्यों बनाई दुनिया, और ये बात सही क्यों है, ये वाले सवाल आप उसने शुरू कर देने। और ये मैं आपको फिर बता दूँ, अमूमी इलाज पाकिस्तान में इन सवालों का एक एक थप्पड़ है, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद वो बच्चा इस बीमारी से पूरी तरह निजात पा लेता है। तो जिस माँ बाप ने ये बच्चों के सवाल रोकने हैं तो वो थप्पड़ मार दे, और अगर इस बच्चे का IQ बढ़ाना है तो इन सवालों के जवाब देना शुरू कर दे। आपको नहीं आते तो सीखें, अगर नहीं सीख सकते तो कोई ऐसे बंदे को बुलाएं जो कि जवाब दे सकता हो। ये नहीं हो सकता कि ऐसे सवाल मत किया करो, या ये गुनाह है इस तरह के सवाल पूछना। बच्चे के लिए कोई गुनाह नहीं है, 7 साल से पहले कोई बच्चा गुनाह कर ही नहीं सकता। ये आपको नहीं पता तो इस्लाम आप तक पहुंचा ही नहीं। 7 साल का बच्चा गुनाह कर ही नहीं सकता, उसको उस पर कुछ भी चीज़ गुनाह के जुमरे में नहीं डाल सकते। ओके, सो इट इज़ समथिंग विच इज़, और वो बेचारा सिर्फ सवाल ही कर रहा है इस वक्त। अगर उसको सवालों के जवाब ना मिले तो उसने सारी उम्र किसी से नहीं करने, बिकॉज उसके बाद उसने इन सवालों को छोड़ के ये देखना है कि घर में शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्में चल रही, क्यों ना मैं वही देखूं यार। अम्मी अब्बू तो वही देखते रहते हैं हर वक्त। लेट्स जस्ट आस्क अबाउट कि अगली फिल्म कब आ रही है, ये छोड़ेंगे दुनिया को क्यों बनाया अल्लाह ने। ऑल ऑफ दैट डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स कि ज़्यादा इंसान को समझ लें एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। इसको हमेशा साइकोलॉजी में इससे कहा जाता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर कभी भी ये नहीं पूछते कि जंग कौन जीत रहा है सर, वो हमेशा ये पूछते हैं या जंग क्यों हुई है सर। वो ये पूछते हैं कि खाना कब मिलेगा, वो ये पूछते हैं कि सर मुझे अगली ब्रेक कब मिलेगी, मुझे सोने की इजाज़त कब है। जब भी एक जेल के कैदी को देखते हैं ना तो वो बड़े सवाल जान के नहीं पूछता कि यार ये ना इसको जवाब ना आता हो और मुझे थप्पड़ पड़ जाए और मुझे सज़ा सख्त हो जाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के सवाल पूछता है। सो अगर माँ बाप ने थप्पड़ से ट्रेनिंग की हुई है तो बच्चा उस वक्त जेल का कैदी है, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के सवाल पूछ रहा है आपसे, और अमूमी तौर पर सवाल पूछना बंद कर देता है। और वो अमूमी तौर पर आप लोगों को एक लफ्ज़ बता दिया गया है कि, और ये गूगल पे पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, इवन दो साइंटिफिक बेस कोई नहीं है कि एक बच्चा इंट्रोवर्ट है मेरा, ये चुप है। वो बच्चा इंट्रोवर्ट, दुनिया में कोई इंसान इंट्रोवर्ट अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। और अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो आप उस बच्चे को अपनी टाइप के किसी सब्जेक्ट में और अपनी टाइप के दोस्तों में देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा एलोक्वेंट और ऑरेटर है। ये तो चुप ही नहीं करता, अपनी मर्जी की बातों में बहुत शौक से बातें जो है ना वो खिताब करता है। सो देयर इज़ नो वे कि आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है। अगर वो इंट्रोवर्ट है तो अलार्म बजा दें कि कोई मसला कर रहे हैं, किसी ने उसको डराया, वो उस वक्त कैदी मोड में, प्रिजनर मोड में जा चुका है, और वो वाकई में सारी उम्र के लिए भी जा सकता है उसकी। So answer all of those questions of why. He's only going to ask philosophy. By the age of 7 उसको आती ही सिर्फ philosophy। वो बेसिकली करता ही क्यों के सवाल है। अगर आपका बच्चा आपसे डरावने सवाल नहीं कर रहा तो फिर कोई तोता या फिर कुत्ता ट्रेन हो रहा है, कोई बिल्ली ट्रेन हो रही है, कोई और पालतू जानवर रखा हुआ है। इंसान का बच्चा सिर्फ डरावने सवाल ही करता है, और अगर इंसान का बच्चा डरावने सवाल कर रहा है तो आपको जवाब आने चाहिए। और अगर आपसे वो जवाब नहीं ना ले रहा तो कसम उठवा लें वो अपने एज फेलो से वो जवाब ले रहा जाके। वो आज 7 साल का कोई 3rd ग्रेड का बच्चा, जो 3rd ग्रेड में होते हैं 7 साल के बच्चे 2nd ग्रेड में होते हैं, अब तो खैर मैं पता 5th ग्रेड में हूँ, जो नौसत हमने डाली है अपने बच्चों को 2-2 साल में स्कूल डालने की। सो वो जाके 7-7 साल के बच्चों से साइकोलॉजी की ट्यूशन ले रहा है कि मुझे काउंसिल कर, दुनिया में मैं क्यों आया हूँ और कायनात को अल्लाह ने क्यों बना। और 7 साल का बच्चा उसको बड़े बड़े इनामाक से जवाब भी देता है, और वही उसकी फिर कायनात हो जाती है। और इस तरीके से वी डम डाउन एवरी चाइल्ड थ्रू अनदर चाइल्ड। जो काउंसलर है आपके बच्चे का, वो इस लेवल की काउंसलिंग कर देता है कि फिर वो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जाता है। बिकॉज 8 साल के बच्चे को पेरेंटिंग मॉडल सबसे की एक टेक्निक सबसे अच्छी आती है, और पता क्या है कि मैं तुझे जज नहीं करूंगा। हम आज भी उसी बंदे को कॉल करते हैं जो हमें जज नहीं करता जब हम किसी मसले में होते हैं। हमसे कोई गलती कोताही हो जाती है तो हम किसको कॉल करते हैं? पुलिस को नहीं कॉल करते, पुलिस तो सबसे पहले जज करती है आपको। वी कॉल आवर बेस्ट फ्रेंड्स हु नेवर जज अस, दोज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज दे डोंट जज अस। सो जब माँ बाप थप्पड़ रिसीव करते हैं तो ये जजमेंट है, जजमेंट का तो पूरा फैसला है ना, उसके बाद सजा भी मिल जाती है। जो कि आइंस्टाइन से बड़ा दिमाग बना सकते थे आप उसको श्रिंक करके आपने इतना छोटा कर दिया कि आप क्यों वो छोटा क्यों किया? क्योंकि आप वो 7 साल के काउंसलर के पास जा रहे हैं, 8 साल का काउंसलर है उसका, मेंटोर है उसका। 8-8, 9-9 साल के बच्चे दूसरे अपने क्लास फेलोज के मेंटोर्स हैं। उन्होंने फिर बताने हैं उनको, फिर जो मतलब मतलब आते हैं वही बताएंगे, और इससे फिर बेरारा भी स्टार्ट होती है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा गलत कंपनी में, हमारा बच्चा असल में हमारे घर में गलत कंपनी में आ गया। ये याद रखिएगा, करोड़ दफा बता चुका हूं, हाउस इज ए फुल टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड स्कूल इज अ पार्ट टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर आपका बच्चा गलत कंपनी में है तो फुल टाइम ट्रेनर को पकड़े ना, जो हम हैं, मैं हूं, बाप हूं और माँ है।